Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School Kakod. Class 8th. Name of the book Honeydew. Chapter 2nd. Name of the chapter The Tsunami. Open your book at the page number 25. Tsunami is related to the language of Japan. Tsunami means a storm, a big storm in the sea is called tsunami. यानी tsunami means होता है एक बड़ा तूफान समुद्र में. From starting, a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप के द्वारा पैदा की जाती है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of change, of courage and survival. 26 दिसंबर 2004 को एक बड़ी सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों पर आई, स्पेशली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और तमिलनाडु के किनारे पर आई. यहाँ पर कुछ साहसिक कहानियाँ दी हैं इस चैप्टर में. डिड एनिमल्स सेंस दैट ए tsunami was coming? Some stories suggest that they did. क्या पशु ये जान जाते हैं या कोई इंद्रिय उनकी ऐसी है कि जो जान जाती है कि सुनामी आ रही है? कुछ कहानियाँ इस बारे में हैं, उन्हें देखें. पार्ट फर्स्ट. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो. ये कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं. इग्नियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचॉल. एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी समाज के ऑफिस में एक प्रबंधक था. हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल एन अर्थक्वेक. उसकी पत्नी सुबह 6 बजे जाग गई क्योंकि उसे भूकंप महसूस हुआ. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius सावधानी से अपने टेलीविज़न को लिया और उसे टेबल पर सेट किया और टेबल को धरती पर रखा ताकि वो टेलीविज़न गिर ना सके और टूटे ना. देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस. तभी परिवार के लोग घर से तेज़ी से बाहर निकले. व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड दे saw the sea rising in the chores and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. जब भूकंप शांत हो गया यानी तूफान शांत हो गया तो उन्होंने समुद्र में उड़ती हुई लहरों को देखा. वो लोग बड़े कन्फ्यूजन में थे, बड़े भ्रमित थे. बच्चों में से दो ने
एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और फिर उन्होंने अपने माता पिता के हाथ पकड़े, माता के हाथ पकड़े, माता ने पिता का माता ने अपने पति का हाथ पकड़ा इंद्रष्ट, और इस प्रकार वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में बाहर निकले। ही नेवर सा देम अगेन, एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उस आदमी की पत्नी यानी कि इग्निशियस की पत्नी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे बच गए। संजीव was a policeman serving in the Catchall Island of the Nicobar Group of Island। संजीव वहाँ एक पुलिसमैन था जो कचौल द्वीप में सेवा दे रहा था, और कचौल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का ही एक हिस्सा है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter फ्रॉम दी वेव्स। वो पुलिसमैन ने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को इन तरंगों से बचाने के लिए व्यवस्था की। बट देन ही हर्ड क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, परंतु तभी उसने सहायता के लिए चिल्लाती हुई अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी। वो उस टाइम गेस्ट हाउस के रसोइये में थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव जैसे ही उसे बचाने के लिए पानी में कूदा कि वो और उसकी पत्नी दोनों बह गए। 13-year-old मेगा वाज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेगा नाम की भी एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बह गई और 77 दूसरे और लोग बह गए। सी स्पेंट 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। वो लड़की यानी मेघा 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही और एक लकड़ी का उसे तख्ता मिल गया था, उसे पकड़ कर तैरती रही। इवन टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। 11वीं बार उस लड़की ने वो राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टरों को अपने सिर के ऊपर देखा, परंतु उन हेलीकॉप्टरों ने उस बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी उस बच्ची को नहीं देखा। शी वाज ब्रॉट टू दी शोर बाई ए वेव। वो लड़की एक तरंग के द्वारा समुद्र के किनारे पर खींच ली गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन दी सी शोर इन ए डेज। और फिर उसने यानी उस लड़की ने, मेघा ने, अपने को धुंध में समुद्र के किनारे पर टहलते पाया। आल्मस जेव्ड वाज 10 years old। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। आलमत जावेद 10 साल की लड़की थी और वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल जो पोर्ट ब्लेयर में था उसकी स्टूडेंट थी, जहाँ उसके पिता ने पेट्रोल पंप भी खोल रखा था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोरी आइलैंड। उसकी माता रहीला का घर नैनकोरी द्वीप में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और पूरा परिवार वहीं पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। When the Timors came early in the morning, the family was sleeping।
और जब ये तूफान आया था सुबह को, उस टाइम पूरा परिवार सोया हुआ था। Alma's father saw the sea water recede, और आलमस के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे लौटते हुए देखा। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ गया कि पानी कितनी शक्ति से पीछे को जा रहा है, लौट रहा है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने वहाँ पर प्रत्येक को जगा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। As the rain, her father was hit on the head by something and he fell down. जब वे सभी दौड़े बाहर को, तो आलमस के दादा के सिर पर कुछ चीज़ आके लगी और वो गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और आलमस के पिता उसके बाबा की सहायता के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तभी एक ऐसी शक्तिशाली तरंग आई कि दोनों ही बह गए। आलमस मदर and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. आलमस की माता और उसकी चाची एक दूसरे से चिपटकर एक नारियल के पेड़ की पत्ती पर चढ़ गईं, उसे बुलाने लगी। A wave uprooted the tree and they two were washed away. तभी एक पेड़ तरंग ने उखाड़ दिया और वो उनके ऊपर आ गया, गिरा और वो बह गई। Almas saw a long of wood floating. She climbed onto it. आलमस ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted, और फिर मूर्छित हो गई। When she woke up, और जब वो जागी, she was in a hospital in कमोर्टा। तो उसने स्वयं को कमोर्टा में एक अस्पताल में अपने को भर्ती पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट with anyone. She is still traumatized. छोटी लड़की आलमस इस बारे में, इस घटना के बारे में किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी, और वो फिर सदमे में आ गई, यानी फिर भयभीत हो गई, गैरहोश हो गई। और आज इतना ही। द रेस्ट नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।